नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति से संन्यास लेने की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। जी हां, उन्होंने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के साथ साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षी को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि राजनीतिक हमारा परमानेंट रोजगार नहीं है। जी हां, योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान है। आपको बता दूं कि एक सवाल के जवाब में जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखे जाते हैं, आप देश के लाखों करोड़ों लोगों के चहेते माने जाते हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं, आप आरएसएस के बहुत करीबी माने जाते हैं, तो आप राजनीति को किस स्तर से अपनी राजनीति को देखते हैं? आप राजनीतिक महत्वाकांक्षी के मद्देनजर आप अपने आप को कहां आंकते हैं? इस पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह जवाब दिया कि राजनीति हमारा परमानेंट पेशा नहीं है, यह तो पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है, तो मैं यहाँ आ गया हूँ और काम कर रहा हूँ। फिलहाल मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ। पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है, पार्टी ने हमें यहाँ भेजा है इस पद पर, मैं पार्टी के वजह से बैठा हूँ, नहीं तो मेरा क्या है। मैं तो वास्तव में तो एक योगी हूँ और आगे भी वही चलता रहेगा। यह योगी आदित्यनाथ ने खुलकर अपनी बयान दिए हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ से जब यह पूछा गया कि आप आरएसएस के लोग तो हैं नहीं, लेकिन आरएसएस के आप बहुत बड़े चहेते माने जाते हैं, आखिरकार ऐसा क्यों है? इस सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि आरएसएस का मैं पसंद हूं या नहीं हूं, यह अलग सवाल है, लेकिन राष्ट्र के प्रति जो समर्पित है, राष्ट्र के हित में जो कार्य करता है, वो सब आरएसएस का पसंदीदा है, आरएसएस उसे चाहता है। और जो राष्ट्र के विरोध में काम करता है, उसके लिए आरएसएस जो है वह विरोधी है। उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता संस्था है और मुझे खुशी है कि उस संस्था से हमें प्यार मिलता है और मैं जनता के लिए काम करता हूं, हमें सबका सहयोग मिलता है और आगे भी मैं काम करता रहूँगा। जैसे ही उनसे यह सवाल पूछा गया कि नरेंद्र मोदी के राजनीति से संन्यास लेने के बाद प्रधानमंत्री के पद पर आप पहली पसंद हैं, चाहे वो आरएसएस के हैं या बीजेपी के हैं या जनता के हैं, आप इन सभी की पहली पसंद हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते हुए जरूर नजर आए। आगे उन्होंने कहा, यह तो बाद की बात है, पार्टी हमें जो जिम्मेदारी सौंपेगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना हमारा कर्तव्य है। जब तक मैं हूँ इस पेशे में तब तक मैं काम करता रहूँगा। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि राजनीतिक हमारा परमानेंट रोजगार नहीं है, ये तो बस मैं ऐसे कर रहा हूँ, पार्टी की जिम्मेदारी है, उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ, वास्तव में मैं योगी हूँ। जी हाँ, आपको बताऊं कि इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति से संन्यास, पद छोड़ने को लेकर जो है वह खबरें सुर्खियों में लगातार बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी में यह रूल है कि 75 साल से ज़्यादा के लोगों को जो है बीजेपी टिकट नहीं देती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। तो विपक्ष लगातार यह सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 75 साल के हो जाएंगे तो क्या वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्या वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? यह सवाल विपक्ष पिछले कुछ महीनों से जरूर पूछ रहा है। लेकिन इस बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया था। संजय राउत ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस कार्यालय मुख्यालय इसलिए पहुंचे थे नागपुर क्योंकि उन्होंने अपने रिटायरमेंट की अर्जी वहां जाकर लगाई है। आपको बता दूं कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए थे। वहां उन्होंने आरएसएस मुख्यालय में जाकर डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी, उनके जयंती के कार्यक्रम पर पहुंचे थे और इसके साथ साथ उन्होंने नागपुर में जो है एक माधव नेत्रालय अस्पताल का शिलान्यास किया और उसके बाद ही यह लगातार कयास लगाए जाने लगे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने जा रहे हैं, यानी राजनीति से संन्यास भी लेने जा रहे हैं। तो जैसे संजय राउत का यह दावा सामने आया
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस जो है राजनीति से संन्यास लेने की अर्जी लेकर जो है आरएसएस कार्यालय पहुंचे थे। आरएसएस जो है अब केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव चाहता है। उसके बाद ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का तुरंत पलटवार आया। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कई सालों तक अभी देश का नेतृत्व करेंगे, देश के वो प्रभावी नेता हैं। साथ साथ उन्होंने यह तक कह डाला कि साल 2029 में भी आप प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी को ही पाएंगे। यह उन्होंने बड़ा बयान दिया है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि अगर पिता जिंदा हो तो उसके उत्तराधिकारी का कहीं से कोई सवाल उठता ही नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, राजनीतिक में सक्रिय हैं, तब तक उत्तराधिकारी को लेकर हमारे यहाँ कोई भी रीति रिवाज नहीं है कि उत्तराधिकारी भी कोई होगा। संजय राउत ने यह दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है उत्तराधिकारी वो महाराष्ट्र से होगा और इसके लिए आरएसएस जो खोजबीन भी कर रही है, महाराष्ट्र से ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी ढूंढ रही है। यह संजय राउत ने दावा किया था, उस पर ही देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया था। साथ साथ उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभी प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। साल 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी ही विराजमान होंगे। वहीं मैं आपको बता दूं, जब योगी आदित्यनाथ से पार्टी में मतभेद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी में मतभेद का स्थिति उत्पन्न होती कहां से है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी में जो टिकट को लेकर मतभेद की खबरें आती है वह मतभेद की खबरें बिल्कुल भी गलत है। उन्होंने कहा कि पार्टी जो टिकट जो बांटती है उसका एक संवैधानिक प्रक्रिया है हमारे यहाँ और उसके लिए बीजेपी का संसदीय बोर्ड है। संसदीय बोर्ड तय करता है किसे टिकट देना है या नहीं देना है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। हमें जो जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के एक ऐसे फायर ब्रांड नेता हैं कि देश में अगर सर्वे कराया जाता है या कई बार थोड़ा बहुत सर्वे कराया भी गया है तो सर्वाधिक लोगों ने योगी आदित्यनाथ को देश के प्रधानमंत्री के रूप में पाया है। उन्होंने जनता की मांग है कि प्रधानमंत्री के पद पर योगी आदित्यनाथ को जो है बैठाया जाए, यानी जनता की डिमांड अब प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ पहली पसंद देखी जा रही है। इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी भी देश में बहुत ज़्यादा है और उनके काम करने का तरीका जो है वह लोगों को बेहद पसंद आता है, इसलिए लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने इस वक्त एक बड़ा बयान दे दिया है और उस समय उन्होंने बड़ा बयान दिया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति से संन्यास लेने की खबरें जोरों पर चल रही है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दे दिया है। इसके राजनीतिक मायने अलग अलग भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन जिसके जो मायने निकाले जा रहे हैं वो निकालते रहें, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जो कहना था वो कह गए। और संजय राउत ने एक अलग शगुफा छोड़ दिया है। संजय राउत वैसे भी वो बीच बीच में एक ऐसा बयान दे जाते हैं जिससे पूरे देश की राजनीति गर्मा जाती है। हालांकि उस बयानों का कोई मतलब निकलता नहीं है, लेकिन वो दावा जरूर कर देते हैं। उनके दावों में कोई सच्चाई होती नहीं है, लेकिन वो दावा अक्सर किया करते हैं। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।